बड़ी खबर की। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा कराई गई। वैसे विपक्ष का कहना है कि चर्चा में जो सवाल सरकार से पूछे गए उसके जवाब नहीं मिले, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी की। विपक्ष का विरोध बढ़ा तो सरकार ने शीतकालीन सत्र ही समाप्त करने का ऐलान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा को देर रात तक चलाया गया। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही मनरेगा योजना के नाम को बदलने के लिए पूरा जोर लगाया गया। संसद के दोनों ही सदनों से बिल को पास कराने के बाद शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया था कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रदूषण पर चर्चा कराई जाएगी। 4 घंटे का समय भी तय कर दिया गया था। विपक्ष ने अपने उन सांसदों की सूची लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी थी जिन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेना था। सरकार को घेरने की तैयारी पूरी थी, लेकिन आखिरी दिन यानी 19 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि चर्चा किसके कहने पर नहीं कराई गई। वैसे सबसे ज्यादा सवाल मनरेगा को लेकर ही हो रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को देर रात 1 बजे तक चलाया गया, जिससे ये बिल पास कराया जा सके। विपक्ष ने सरकार की मंशा का विरोध किया, सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। जब विपक्ष का कोई सांसद सदन में नहीं था, तब सरकार ने ध्वनिमत से राज्यसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल को पास करा लिया। इसके विरोध में टीएमसी के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर रात भर धरना दिया। टीएमसी सांसदों का कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों और गरीबों के खिलाफ है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि बीजेपी वालों को स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जिसने 30 अक्टूबर 1948 को महात्मा गांधी की जान ली थी और 18 दिसंबर 1925 को संसद के अंदर महात्मा गांधी को एक बार फिर मारा गया, क्योंकि मनरेगा से उनका नाम हटा दिया गया। सुबह पूरे विपक्षी सांसद जुट गए, बिल को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपनी मां की और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं कि ये बिल गरीबों की भलाई के लिए नहीं है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आती है और उसके लिए कम समय रखती है, फिर इन्हें हड़बड़ी में पास कराती है। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। संसद में मनरेगा के साथ सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा वो वोट चोरी का था। विपक्ष ने सरकार पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए। तो इन आरोपों पर अब मोदी सरकार के मंत्री ने ही मोहर लगा दी है। खोलकर बोला है कि हमने जनमत चुराया था, डीएम को फोन कर अपने हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया था। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हमने फोन कर अपने हारते उम्मीदवार को जीत दिला दी। कांग्रेस और आरजेडी ने मांझी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो खुलकर बोल रहे हैं कि हमारे एक फोन पर जीता हुआ कैंडिडेट हरा दिया जाता है। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास कैली जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। मांझी के इस बयान के बाद बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांझी का वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़, डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। साफ है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस पर मांझी की सफाई आई है। उनका कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है।
लेकिन मांझी और पूरे एनडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांझी ने जो बयान दिया है उस पर अब नीतीश घिर गए हैं, क्योंकि